ये 11th आर्ट्स क्लास आपके 3 चैप्टर्स इसके जो पहले थे, नेशनलिज्म, सेकुलरिज्म, ये चैप्टर हमारे कट चुके हैं। चैप्टर 9 पीस हमारा स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, पीस का मतलब है शांति, कि अब हम कैसे पीस को भी बढ़ा रहे हैं। जैसे हमारी इक्वालिटी थी, जस्टिस था, वैसे ही हम बात करेंगे पीसनेस की, कि ये आइडिया पीस क्या होता है। ठीक है, कैसे ये पीस आया गया, कैसे वॉयलेंस पीस को बरकरार रखता है, क्या रीज़न्स हैं कि हमारी सोसाइटी में वॉयलेंस बढ़ता जा रहा है। तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि जैसे डोमेस्टिक जस्टिस ह्यूमन राइट था, वैसे ही हमारे पीस को ध्यान में दिया गया। इसके लिए जो हमारे जर्मन फिलोसफर थे फ्रेडरिक नेस्टे, उन्होंने कहा कि पीस की कोई वैल्यू नहीं होती। ये हम बिलीव करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उससे शांति होगी बाद में, और फिर वो ग्रोथ पकड़ेगा। तो ये कहते हैं पीस का कोई वैल्यू खुद की नहीं है, वो सिर्फ अचीव करता है गोल को। तो पीस कोई चैम्पियनशिप में नहीं आता, पीस कोई ओरिजिनल टीचिंग इसकी नहीं है, ये कोई इसका रियल वैल्यू, रियल फेस नहीं है। ठीक है, हम जैसे मर्जी इसको यूज़ कर सकते हैं। सो मीनिंग ऑफ पीस, पीस क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ वॉर, कि कहाँ जहाँ बिल्कुल भी वॉर नहीं हो रहा, वो हमारा क्या हो गया, पीस हो गया। बट ये डेफिनेशन थोड़ी सी टेढ़ी है, जहाँ वॉर नहीं हो रहा वहाँ पीस होगा, ये थोड़ा मैच करता है। ये कहते हैं कि ये, क्योंकि वॉर हमारा क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट लेकर आता है बहुत सारी कंट्रीज़ में। ठीक है, जैसे बोस्निया में हुआ था, वॉर हुआ था, तो इसे रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, साथ में ऐसे ये वर्ल्ड को भी रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी वायलेंट वगैरह हो रहा है, वॉर वगैरह हो रहा है, तो हम कैसे उससे बच सकते हैं, हम कैसे इनइक्वालिटीज़ आ रही हैं। इनइक्वालिटीज़ क्यों आती हैं, बिकॉज ऑफ द हमारे बीच में डिफरेंसेस ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर वायलेंस, स्ट्रक्चर वायलेंस क्या है, ये जो ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम है, ये हमारा एशप्रिया, ये अनटचेबल होता है, ये हमारे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारी कंट्रोल नहीं है, अनटचेबिलिटी बढ़ती जा रही है, और ये कंट्री अभी भी स्ट्रगल कर रही है इन चीज़ों पे। बहुत ही सिचुएशन वर्स्ट हो चुकी है। तो क्या ये स्पेशल ऑर्डर बेस्ड होना चाहिए, क्या हमें इनइक्वालिटीज़ करनी चाहिए। इनइक्वालिटीज़ करने का मतलब क्या है कि जो हम ये अनटचेबिलिटी है, डिस्क्रिमिनेशंस हैं, वो हम कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि हमें डिस्क्रिमिनेशन वगैरह जो वुमेन का हो रहा है, ये कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, जैसे अबॉर्शंस होते हैं, ठीक है, और या फिर कोई भी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करना, चाइल्ड मैरिज कर देना, ठीक है, डावरी सिस्टम वगैरह कर देना। तो ये सिस्टम क्या है, इनइक्वालिटीज़ को बढ़ा रहा है। ठीक है, कॉलोनिज्म मीन्स कॉलोनीज़ बनाना, एक क्लास स्ट्रगल चलता है कि हाँ भाई इस एरिया में ऐसे हैं, इस एरिया में ऐसे हैं। लाइक द पैलेस्टाइन हमारे इसराइल में डोमिनेट कर रहा था। तो ये क्या है, ये एक क्लास स्ट्रगल शो करते हैं कि कैसे हम क्लास एक अलग से अपना स्टैंडर्ड बना के जो लोअर क्लास है उसको हम कैसे नीचा दिखा सकते हैं। ठीक है, रेसिज्म, कम्युनिज़म, ये सब हमारा आगे आ रहा था। ये डिवाइड हो चुका था अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, ये यूज़ किया गया था कैसे हम अलग अलग जस्टिस में यूज़ कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, और कहते हैं टेंजिबल हार्म, ये जो विक्टिम्स वगैरह हो रहे हैं, वायलेंस में बढ़ रहा है, इससे हमें हार्म पहुंच रहा है। ठीक है, ये हमारा लॉन्ग टर्म एग्जांपल भी हो सकता है कि हाँ भी कैसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, एलिमिनेटिंग वायलेंस, कहता है वायलेंस को एलिमिनेट कर दो। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे यूएन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ऑब्जर्व भी किया था कि ये जो माइंड, जो वुमेन मैन का माइंड है, ये वहीं से स्टार्ट होता है, वहीं पे अपने आप डिफेंस बनना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है, वायलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये नोटिस किया कि वायलेंस हमारा एक इंडिविजुअल साइक नहीं है कि हाँ भाई आपने खुद किया, ये आपके माइंड एक थिंकिंग कैपेसिटी को लेकर चलता है। ठीक है, तो पीस भी वही हुआ कि जो हमारा एक हार्मनेस हो रही है, मीन्स कंट्री में एग्जिस्टेंस में हो रही है, ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे, पीस। कैन वायलेंस एवर प्रमोट पीस, क्या वायलेंस हमारा पीस को प्रमोट करता है। यस, क्योंकि वॉयलेंस होगा तो ही बाद में उसके बाद शांति बनी रहेगी, राइट। ठीक है, तो कहते हैं कि यहाँ पर जो प्रिवेंट करना, कि कैसे हमें हार्म से बच सकते हैं, स्ट्रगल से बच सकते हैं, और सेल्फ डिफेक्टिंग, अपने आप को ही बचा के रखना, हम अपने आप पे डिपेंड हो जाएंगे तो हम बच सकते हैं। ठीक है, तो ये रीज़न दिया गया कैसे हम सुप्रीम वैल्यूज़ को, जो मेन मोरल वैल्यूज़ हैं, उनसे हम उसको यूज़ करके कैसे हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं। पीस एंड द स्टेट, स्टेट्स में कैसे यूज़ होता है, कहते हैं ये पार्ट्स में डिवाइड करता है पूरे वर्ल्ड को। तो हर एक स्टेट अपने आप के तरीके से देखता है कि हाँ भाई मेरी ये सुप्रीम एंटिटी है, मुझे इसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, सेल्फ इंटरेस्ट बना के रखना है। ठीक है,
कैसे मैं बाकी जो सिटीजन है उसमें इंटरेस्ट दे सकता हूँ। तो ये सब हमारे होते हैं कि स्टेट्स का जो भी फंड वगैरह उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, मिलिट्री का वेपन का यूज़ करो जिससे हमारी कंट्री शांति में बनी रहे। डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ द परस्यूट ऑफ द पीस, बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ बनाई जाती हैं कि हम पीस को मेंटेन रखें या पीस को सही में रखें। तो इसके लिए अप्रोचेस हैं, जैसे अपने जो सॉवरिटी है, मीन्स जो अपना सिटीजनशिप है उसको रिस्पेक्ट करो, ठीक है। हर एक स्टेट को देखो, उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट करो। तो ये हमें देखना होता है प्रॉपर मैनेजमेंट कर सके कंपटीशन में, कंपटीशन भी हो सके, साथ में हमारा बैलेंस ऑफ पावर भी बना रहे, ठीक है। बैलेंस ऑफ पावर का मतलब क्या है कि सारी कंट्रीज देखे कि इंडिया उसके साथ अप्रोच करे जो अच्छी खासी ना हो, बिकॉज इससे क्या होगा, वो जीत जाएगी तो हमारा जो इंटर कंपटीशन भी बना रहेगा और पीसनेस भी बना रहेगा। स्टेट राइवलरी मीन्स यहाँ पे जो कंपटीशन है वो ध्यान रखें, उनका सोशल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन कैसा है, कैसे वो बाहर से हेल्प ले सकती है या नहीं ले सकती है, ये सब, ठीक है। और थर्ड इज़ द ह्यूमन हिस्ट्री में मेन है सुमन सुप्रा नेशनल ऑर्डर, कि वो ग्लोबल कम्युनिटी बनी रहे, एक ग्रुपिज़म में काम करते रहें। जितना ज़्यादा वो कैप्चर करेगा एरिया उतना ज़्यादा अच्छे से काम हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द कॉन्टेम्प्रेरी चैलेंजेस बहुत आते हैं इसमें, कि बहुत सारे थ्रेट आते हैं कि जैसे यूएसओ ने कर रहा है, ठीक है, यूएनओ कर रहा है, तो कहते हैं बहुत सारे हमारे थ्रेट आते रहते हैं, हम उनसे कैसे बच सकते हैं, कैसे अपने मिलिट्री एक्शंस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर, थैंक यू। एनसीईआरटी क्वेश्चन फटाफट से पढ़ो।